सीओ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सर। आज का ताजा खबर यह है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, बीपीएससी पास कर चुके हैं, उसकी तो अलग इंतजारी है। और पूरे बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक जो थे, जो एक लंबी लड़ाई लड़े थे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस घर लौटे। इस दरमियान में कई आश्वासन मिला। रिसेंटली सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम सभी नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देंगे, और उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हम लोग इसी इंतजार में थे, तब तक में कल एक नोटिफिकेशन आ गया है। आप अखबार में भी पढ़े होंगे, या आजकल तो बहुत द्रुत गति से ये न्यूज जन जन तक पहुंचता है। इसी कड़ी में मुझे भी लगा कि मैं भी आपके बीच में शेयर करूं। आखिर बात इसमें क्या है, तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए एक नया शब्द दिया है। क्या नया शब्द है? उसका नाम रख दिया है विशिष्ट शिक्षक। ये विशिष्ट शिक्षक नाम भी रखा, और इसके पीछे सरकार की क्या मानसा है, ये भी बताना चाहते हैं आपको। बीपीएससी में जो लोग पास आउट हो गए हैं, उसको जितना वेतन वगैरह मिलेगा, उसी के लगभग में इस विशिष्ट शिक्षक को भी वेतन देने की बात सरकार सोच रही है। लेकिन हाँ, किंतु परंतु लगा दिया। किंतु परंतु क्या है? कहा भाई आपको एग्जाम तो पास करना है, और उसमें भी ये कहा कि 3 बार आपको मौका दिया जाएगा, और उसमें आपको पास कर लेना है। यदि आप पास कर जाते हैं, तो स्वतः आपका जो है सो पे बढ़ जाएगा। अब पे भी बताया है, वो भी आप लोग देखे ही होंगे। बेसिक पे 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10th का अलग, और 12th का अलग। बेसिक पे के आधार पर जो और सब चीज मिलता है। तो अब देखिए क्या पेच फंस गया। हम लोग बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि दीपावली से पहले हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन बचपन में सुना करते थे कि दिल्ली बहुत दूर है। तो वो बात अब याद आ रही है कि ये राजकर्मी का दर्जा बड़ी दूर है, ये बड़ा धुंधला सा नजर आता है। सपोज दैट हम लोग, यदि सरकार बोलती है किसी एजेंसी के द्वारा परीक्षा ली जाएगी, ठीक है, लो भाई जिसको देना है आप दो, उसमें कम से कम आपको 3 बार चांस दिया जाएगा। हाँ, जब हम पास करेंगे तब हमारे ऊपर लागू होगा। ये नया तनख्वाह जो है बेसिक पे जो बताया है, 1 to 5 का 25,000, 9 10th का 31,000, 11 12th का 32,000, ये बेसिक पे है। और ये 6 to 8 का 28,000 ये बेसिक पे वगैरह है। उसके आधार पर मिला जुला के जोड़ जाड़ के दुगना तो नहीं, उससे कुछ कम बन जाता है। तो ये कैसे होगा? और एक नियमावली बना दिया है 2023 का। 2023 की जो नियमावली है, अध्यापक सेवा शर्त, स्थानांतरण, समायोजन, सारा चीज ये 2023 करके एक नियमावली बनाई है। और उस नियमावली में 23 से बिफोर जो भी नियमावली अपने यहाँ काम करता था, 2020 की नियमावली आई थी, इससे पहले की नियमावली थी, सबको तोड़ मड़ोड़ करके इसमें एक नया नियमावली बनाया है। और इतना ही नहीं, इस नियमावली के संदर्भ में ये भी मांगा है कि यदि किन्हीं लोगों को इसमें कुछ सुझाव देना हो, तो भी सुझाव दीजिए। हाँ, और एक तरह से समझिए, ये 2023 की जो नियमावली है, एक ड्राफ्ट बन के आपके सामने आ गया है। आपको कोई सुझाव देना है तो 1 सप्ताह के अंदर आप दीजिए, और फिर से ये नियमावली को ये सरकार पास करेगी, इसके अनुसार सारी प्रक्रिया होगी।
हाँ, कुछ इसमें अच्छी बात यह भी है कि यदि आप एग्ज़ामिनेशन पास कर जाते हैं, तो सरकार आपको केंद्रीकृत कर देगा। हमारी जो पहले नियोजन इकाई वगैरह थी, सारा भंग हो जाएगा। जिला परिषद से, तो पंचायत स्तर से, तो प्रखंड स्तर से ये सबको खत्म कर के एक केंद्रीकृत कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। सरकार जो सोच रही है, उसके अनुरूप हम लोग भी कुछ सोचें। लेकिन इधर हम अ, ढूँढ रहे हैं कि बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षा संघ इसके क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। तो अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त हुई हमको मिला है, लेकिन ज़रूर होगी। ये संघ वाले क्या सोच रहे हैं और ये नियमावली में संघ वाले भी अध्ययन कर रहे हैं। फॉल्ट तो सब चीज़ में होता है, ऐसा कौन चीज़ नहीं है। नियम बनती है तो उसमें कोई न कोई कमी बेशी होती है। तो 1 सप्ताह हम लोग इंतज़ार करते हैं, जिन बंधुओं को, जिन संगठन को इस नियमावली के संदर्भ में कोई सुझाव देना होगा, वो अपना देंगे। फिर ही सरकार इस नियमावली को पास कर देंगे। पास करने के बाद 2023 नियमावली लागू हो जाएगी और इसके तहत जो है, जो प्रावधान है, हम लोगों को उसको लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। सरकार कुछ न कुछ हम लोगों के लिए कर रही है और हम लोगों का क्या कर्तव्य है? हम लोगों को है सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चढ़ें, आगे बढ़ें, उसी में हम लोगों का भी कल्याण है। तो मैं इस न्यूज़ को जन-जन तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और आप सभी दर्शक हमारे साथ बने रहें, ये आप सबों से मैं उम्मीद करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।